नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ए 7 मंडल, बी 8 मंडल, सी 9 मंडल, डी 10 मंडल। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में बाल खिल्ले सूक्त का उल्लेख है? ए 7वें मंडल, बी 8वें मंडल, सी 9वें मंडल, डी 10वें मंडल। तो यहाँ पर 8वें मंडल के अंदर इसका उल्लेख है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिनमें से 11 बाल खिल्ले सूक्त हैं। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है ए 2वां मंडल, बी 7वां मंडल, सी 8वां मंडल, डी 10वां मंडल। यहाँ पर जो 10वां मंडल है यह सबसे बड़ा मंडल है, जबकि दूसरा मंडल है वह ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त है ए पुरुष सूक्त, बी नदी सूक्त, सी नासदीय सूक्त, डी सभी। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में सभी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ए 5 शाखा, बी 7 शाखा, सी 8 शाखा, डी 10 शाखा। तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। उनमें एक शाकल शाखा, 2 वास्कल शाखा, 3 आश्वलायन शाखा, 4 सांख्यायन शाखा, 5 मांडुक्य शाखा। ये ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ए ऐत्रेय कोशित की, बी शतपथ बृहदारण्य, सी तैत्तिरीय श्वेताश्वर, डी गोपथ और मांडुक्य। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कोशित की। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। तो सामवेद है उसे संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद के 75 सूक्तों को छोड़कर सभी सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ए 25, बी 26, सी जेमिनीय, डी गोपथ। तो यहाँ पर जो गोपथ है वह अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। 25, 26, जेमिनीय ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। 25, 26, जेमिनीय यह सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है ए बृहदारण्य ईश, बी मैत्रेयनी कंठ, सी श्वेताश्वर, तैत्तिरीय, डी सभी। तो बृहदारण्य और ईश हैं वह शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ए 25, बी 26, सी जेमिनीय, डी सभी। तो यहाँ पर 25, 26, जेमिनीय सभी सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के उपनिषद हैं ए केन, बी जेमिनीय, सी छांदोग्य, डी सभी। सभी सामवेद के उपनिषद हैं। वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो अथर्ववेद है यह वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम किस शब्द का उल्लेख हुआ है? ए ऊंट, बी स्तूप, सी अयोध्या, डी सभी। तो ऊंट, स्तूप, अयोध्या सभी शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। सुमेलित है ऋग्वेद के 3रे मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है, बी ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, सी ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी, डी सभी। तो ये सभी सुमेलित हैं। ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख है ए 31, बी 33, सी 25, डी 21। 25 नदियों का उल्लेख है। यहाँ अपन देखें कि ऋग्वेद यानी जो वैदिक संहिताएं हैं, वैदिक संहिताओं में
कुल 31 नदियों का उल्लेख किया गया है। उनमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। इन 25 नदियों में से ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है। इस नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। इन 21 नदियों में जो प्रथम वर्णित नदी है वह नदी गंगा नदी है, और अंतिम जो वर्णित नदी है वह नदी गोमल नदी है। वैदिक संहिताओं में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? 31। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? 25। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? 21। 21 नदियों में जो प्रथम वर्णित नदी है वह गंगा नदी है, और अंतिम वर्णित नदी है वह गोमल नदी है। ऋग्वेद आर्य किस अनाज से परिचित थे? ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो ऋग्वेद आर्य जौ से परिचित थे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी चना। तो यहां पर जो है वह पूर्व वैदिक काल का प्रमुख खाद्यान्न था। उत्तर वैदिक काल में रत्नीन की संख्या कितनी थी? ए 8 राजा को लेकर, बी 10 राजा को लेकर, सी 12 राजा को लेकर, डी 15 राजा को लेकर। तो यहां पर राजा सहित रत्नीनों की संख्या थी वह 12 रत्नीन होते थे। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित केकई जनपद का एक दार्शनिक राजा था? जाबाली, बी जमद, सी श्रुतसेन, डी अश्वपति। तो यहां पर अश्वपति था वह केकई जनपद का राजा हुआ करता था, और यहां पर जो जाबाली है वह पांचाल जनपद का राजा था। राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए कौटिल्य अर्थशास्त्र, बी शतपथ ब्राह्मण, सी रामायण, डी ऐत्रेयी ब्राह्मण। तो ऐत्रेयी ब्राह्मण के अंदर मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? ए 3, बी 4, सी 3 और 5, डी 10। तो यहां पर डी 10। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी दक्षिणी भारत, डी सप्त सिंधु प्रदेश। ऋग्वेदिक संहिता की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। उपनिषदों की विषय वस्तु है? ए दर्शन, बी कर्मकांड, सी भक्ति, डी उपयुक्त सभी। तो उपनिषदों की जो रचना है वह दर्शन है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो यहां पर सामवेद है, सामवेद से इसका संबंध है। किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो यहां पर अथर्ववेद है, उसमें दवाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेयी व कौशितकी। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षड्विश, जैमिनीय। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ये जो दिए गए हैं यह ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? ए इंद्र व अग्नि, ब यम व यमी, स उषा व सूर्य, द मित्र व वरुण। तो यहाँ पर अपना उत्तर है मित्र व वरुण। यहाँ पर अपन देखें कि जो इंद्र हैं, इंद्र ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख देवता था, और इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है। अग्नि है, ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। वरुण को ऋतस्य गोप्ता कहा गया है।
किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं? ए ऋग्वेद, ब यजुर्वेद, स सामवेद, द अथर्ववेद। यहाँ पर अपना उत्तर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में आहुति और बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं। ऋग्वेद का यज्ञ करने वाला जो पुरोहित था उसे होता या होत्र कहा गया है। यजुर्वेद यज्ञ करने वाला पुरोहित अधर्व्यु कहा गया है। सामवेद का यज्ञ करने वाला पुरोहित उद्गाता कहा गया है। अथर्ववेद का यज्ञ करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहा गया है और यह सर्वोच्च पुरोहित माना गया है। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? ए मध्य प्रदेश, ब कुरुक्षेत्र, स गंगा का मैदान, द सप्त सिंधु प्रदेश। आर्य ने प्रारंभ में ये जो क्षेत्र है यह सप्त सिंधु प्रदेश है, सप्त सिंधु प्रदेश को बनाया। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार है वह गंगा यमुना के दोआब तक हो गया था। यहां अपना उत्तर है सप्त सिंधु प्रदेश। महाभारत का मौलिक नाम था ए वृहत कथा, ब कथा सरित सागर, स जय संहिता, द रास्तरंगिनी। तो महाभारत का मौलिक नाम था वह जय संहिता था और जय संहिता के अंदर 8800 श्लोक थे। उसके बाद में महाभारत ग्रंथ का नाम भारत पड़ा और उस समय इसमें 24,000 श्लोक थे और महाभारत में 1 लाख श्लोक थे। शब्द ऋत का आशय है ए नैतिक नियम, ब ऋतुएं, स पुरोहित, द ऋण। तो वैदिक में ऋत है उसका अर्थ होता है नैतिक और वरुण को ऋतस से गोप्ता कहा गया है। ऋग्वेद में वरुण शब्द का 30 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ए द्रविड़, ब प्राकृत, स संस्कृत, द देवनागरी। तो संस्कृत भाषा थी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है ए विद्वान, ब श्रेष्ठ, स योद्धा, द यज्ञ करने वाला। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य जो सभ्यता थी, आर्य समाज पितृसत्तात्मक समाज था और ऋग्वेद में पिता शब्द है उसका 335 बार उल्लेख हुआ है, जबकि माता शब्द है उसका ऋग्वेद में 234 बार उल्लेख हुआ है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? ए ऋग्वेद, ब सामवेद, स अथर्ववेद, द यजुर्वेद। यहाँ पर अथर्ववेद है। इस अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है और नरिष्ठा का शाब्दिक अर्थ होता है जिसकी आज्ञा का अनुल्लंघन नहीं किया जा सके। यज्ञ कर्म कांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? ए अधर्व्यु, ब ब्रह्मा, स होता, द उद्गाता। तो यह ब्रह्मा था। कोशित की ब्राह्मण संबंधित है ए ऋग्वेद से, ब सामवेद से, स यजुर्वेद से, द अथर्ववेद से। तो कोशित की है वह ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के प्रमुख जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह ऐत्रेयी व कोशित की हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचवीस, षड्वीस, जेमिनीय। यजुर्वेद है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद और 2 कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, जबकि कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। अथर्ववेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ।
यहाँ अपने से पूछा गया था कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। कोशित की ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ए ऋग्वेद, ब यजुर्वेद, स सामवेद, द अथर्ववेद। तो अपना उत्तर है ऋग्वेद। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ए ऋग्वेद, ब यजुर्वेद, स सामवेद, द अथर्ववेद। तो यहां पर यजुर्वेद से संबंधित है। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों के दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? ए भुक्ति, ब अग्रहार, स नगस्तर, द अग्रश्रेणी। तो अग्रहार कहा जाता था। गायत्री मंत्र संबंधित है? ए मित्र को, ब वरुण का, स सविता को, द इंद्र को। यहाँ पर जो गायत्री मंत्र है उसका संबंध है वह सविता से है। सविता ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं और यह सूर्य देवता को समर्पित है। निम्नलिखित में कौन उपनिषदों में उल्लेखित केकई जनपद का एक दार्शनिक राजा था? ए जाबाली, ब जमदाग्नि, स श्रुतसेन, द अश्वपति। तो यह अश्वपति था। उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था? ए जनक, ब परीक्षित, द स दिवोदास, द जाबाली। तो वह जाबाली था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का एक आभूषण था? ए कान का, ब गले का, स बाहु का, द कलाई का। तो यह गले का आभूषण था। ऋग्वेद में उल्लेखित पणि संबंधित है? ए कृषि से, ब व्यापार से, स उद्योग से, द पशुपालन से। तो ऋग्वैदिक काल में पणि है यह व्यापार से संबंधित था। निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? ए प्रकृति पूजा, ब मंत्रोच्चारण, स मूर्ति पूजा, द यज्ञ। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा है वह वैदिक काल में नहीं थी। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था? ए व्यापार, ब वाणिज्य, स कृषि, द पशुपालन। तो इनका प्रमुख पशुपालन था। ऋग्वेद में अश्व है इसका उल्लेख 215 बार किया गया है। गाय का ऋग्वेद में उल्लेख 176 बार हुआ है और वृषभ का 170 बार उल्लेख हुआ है। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है वह उपनिषद है? ए ईश उपनिषद, ब छांदोग्य उपनिषद, स बृहदारण्य उपनिषद, द जाबालो उपनिषद। तो यह जो अपना उत्तर है वह जाबालो उपनिषद है। ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? ए प्रथम, ब पांचवें, स नौवें, द 10वें। तो ये 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सूक्त भाग है? ए महाभारत का, ब भगवत गीता का, स ऋग्वेद का, द अथर्ववेद का। पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाल खिल्ले का संबंध किस वेद से है? ए ऋग्वेद, ब सामवेद, स यजुर्वेद, द अथर्ववेद। तो बाल खिल्ले का संबंध है वह ऋग्वेद से है। वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध था? ए ऋग्वेद से, ब यजुर्वेद से, स सामवेद से, द अथर्ववेद से। ऋग्वेद से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? ए सोने का टुकड़ा, ब चांदी का टुकड़ा, स सिक्का, द गाय। तो पूर्व वैदिक काल में गाय प्रमुख थी। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? ए वितस्ता, ब सतुद्री, स विपाशा, द अस्किनी। यहाँ पर अपन देखें तो वितस्ता है, वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम था। सतुद्री नदी है यह सतलज नदी का प्राचीन नाम था। विपाशा है यह व्यास नदी का प्राचीन नाम था। अस्किनी है यह चिनाब नदी का प्राचीन नाम था।
जो सदा नीरा नदी है वह गंडक नदी का प्राचीन नाम था। कुंभा नदी है, यह काबुल नदी का प्राचीन नाम था। वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? ए इंद्र, ब वरुण, स पूषण, द अश्विन। तो यहाँ पर वरुण को जल का देवता माना जाता था। ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता हैं, उनमें 1 नंबर है वह इंद्र, 2 अग्नि, 3 वरुण। वरुण तीसरा प्रमुख देवता था। वरुण का है वह ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख हुआ है। वरुण को नदी का देवता, जल का देवता, समुद्र का देवता कहा गया है। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? यहां पर जो उत्तर है वह अपना बृहदारण्य का उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का जो दार्शनिक संवाद है वह वर्णित है। बृहदारण्य उपनिषद है, यह उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी। ए मैत्रेयी, बी गार्गी, सी घोषा, द अपाला। तो यहां पर अपना उत्तर है गार्गी। 10 राजाओं के युद्धों में भरतों का पुरोहित कौन था? ए विश्वामित्र, ब वशिष्ठ, स अत्रि, द सात्यकी। तो यहाँ पर वशिष्ठ हैं, वह भरत वंश का राज पुरोहित हुआ करता था। युद्ध का जो कारण था, युद्ध का कारण सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर गुरु वशिष्ठ को पुरोहित बनाया था। इस कारण 10 राजाओं में युद्ध हुआ था। 10 राजाओं के युद्ध को विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंधित था? ए पुरु, ब अनु, स यदु, द त्रिशु। तो त्रिशु वंश का था। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में होता है। 10 राज्य युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वैदिक समाज में प्रचलित नहीं थी? ए विधवा विवाह, स बहुपत, स प्रेम विवाह, द सती प्रथा। तो सती प्रथा है वह वैदिक काल में प्रचलित नहीं था। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ए इंद्र, ब विदेह माधव, स अग्नि, द सुदास। तो यहाँ पर अपना जो उत्तर है वह है विदेह माधव। अधोलिखित में कौन वैदिक आर्यों की प्राचीन संस्था थी? सभा, समिति, विदर्थ और पौर। यहाँ पर जो विदर्थ है यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है, समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है, विदर्थ का 122 बार उल्लेख मिलता है और जो गण है, गण का ऋग्वेद में 46 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द का 33 बार उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? ए चतुर्थ, ब द्वितीय, स तृतीय, द प्रथम। तो यहाँ पर जो तृतीय मंडल है, तीसरा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र है वह लिखा गया है। गायत्री मंत्र की रचना है वह विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। जो नवा मंडल है यह नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है, जबकि 7वां मंडल है वह वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है?
ए प्रथम मंडल, बी तृतीय मंडल, स षष्ठम मंडल, द दसम मंडल। तो ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है 10वें मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद में लक्ष्मी का उल्लेख है, ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी ऋग्वेद के अंदर लक्ष्मी का उल्लेख है, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के अंदर बृहस्पति व उनकी पत्नी जूही का उल्लेख है, वह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी ए गृत्संबद ने, ब कणव ने, स विश्वामित्र ने, द वशिष्ठ ने। तो अपना उत्तर है विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। दूसरे मंडल के रचयिता हैं गृत्संबद भार्गव, गुरु वशिष्ठ हैं, यह 7वें मंडल के रचयिता हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ए अग्नि, ब सोम, स इंद्र, द वरुण। तो 9वां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी सूक्त निम्नलिखित में से किस एक देवता रख हैं? ए इंद्र, ब अग्नि, स सोम, द रुद्र। तो वह सोम देवता को समर्पित है। किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? ए कात्यायन, ब कोत्स, स पाणिनि, द बोधायन। तो यहाँ पर जो कोत्स है इसके द्वारा वेदों की महिमा का खंडन किया गया है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए रामायण में, ब महाभारत में, स ऋग्वेद में, द अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद के अंदर है सर्वप्रथम अयोध्या का उल्लेख मिलता है। जो अथर्ववेद है यह वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है। वेद त्रय में 3 वेद सम्मिलित हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, शल्य चिकित्सा, औषधि विज्ञान, लौकिक जीवन की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। ऋग्वेद काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? ए बरगद को, ब पीपल को, स आम को, द केला को। पीपल को कहा जाता था। ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है ए शाहबाज गड्डी, ब जूनागढ़ अभिलेख में, स भित्री अभिलेख में, द बोगजकोई अभिलेख में। तो वह बोगजकोई अभिलेख में प्राप्त होता है। यहाँ पर देखें कि वैदिक काल है, इस वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है ऋग्वेदिक काल और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वेदिक काल है यह काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है वह ऋग्वेदिक काल कहलाता है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह समय कहलाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। यहाँ ऋग्वेदिक देवताओं की जो जानकारी मिलती है वह बोगजकोई अभिलेख से मिलती है। बोगजकोई या बोगजकोई अभिलेख मिला है ए तुर्की में, ब ईरान में, स बैक्ट्रिया में, द अफगानिस्तान में। तो तुर्की से प्राप्त हुआ है। रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पुरातत्व पहचान की गई है ए जी.आर. शर्मा द्वारा, ब एस.डी. सांकलिया द्वारा, स ए घोष द्वारा, द बी.बी. लाल द्वारा। तो यहाँ पर बी.बी. लाल के द्वारा की गई है। आर्यों के मूल निवास स्थान की बात करें तो यहाँ पर मध्य एशिया यानी आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। यह मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया है। आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताया गया है। आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। यह दयाराम साहनी के द्वारा बताया गया है। समुद्र पर्वत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है
ए सतपथ ब्राह्मण में, ब ऐत्रेय ब्राह्मण में, स तैत्रीय ब्राह्मण में, द गोपथ ब्राह्मण में। तो यहाँ पर जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें बताया गया है निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है। ए वीरेंद्र, ब पुरंदर, स पशुपति, द मारुत। तो यहाँ पर पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी। ए दहेज, ब वधूमूल्य, स विधवा विवाह, द बाल विवाह है। तो बाल विवाह की प्रथा है उसका प्रचलन नहीं था। कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है। ए उपनयन संस्कार, ब समावर्तन संस्कार, स ब्रह्मचर्य संस्कार, द सीमंतोनयन संस्कार। तो सीमंतोनयन संस्कार है उसका शिक्षा से संबंध नहीं था। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है। ए बैल, ब भेड़, स गाय, द हाथी। तो गाय को अघन्या कहा गया है। ऋग्वेद में गाय शब्द का 176 बार उल्लेख मिलता है। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। ए वर्मन, ब गविष्टि, स बलि, द बज। तो यहाँ पर अपन देखें तो गविष्टि है वह युद्ध के लिए प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या अनुश्रुति का अंग नहीं थे। ए संहिता, ब ब्राह्मण, स उपनिषद, द पुराण। तो यहाँ पर पुराण है उनका संबंध श्रुति साहित्य से नहीं है। अब पुराणों की बात करें तो जो पुराण हैं पुराणों का जो रचयिता माना जाता है वह लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। पुराणों की जो संख्या है पुराणों की संख्या 18 है। यहाँ पर अपन देखें कि विष्णु पुराण है इसमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण है इसमें शुंग वंश व सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण है उसमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ अपन देखें कि जो ये विष्णु पुराण है इस विष्णु पुराण में जानकारी मिलती है कि समुंदर के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है वह भारत है तथा उसमें निवास करने वाले भारतीय हैं। वेदों को कहा जाता है ए स्मृति, ब श्रुति, स वेदांत, द वेदांग। तो वेदों को श्रुति कहा जाता है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है किन ग्रंथों में उल्लेखित है। ए ऋग्वेद, ब सामवेद, स अथर्ववेद, द मुंडक उपनिषद। तो यहाँ पर यह जानकारी है वह अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी ए 13, ब 23, स 33, द 53। तो यहाँ पर वैदिक काल में देवताओं की संख्या 33 थी। इन देवताओं को 3 भागों में बांटा गया। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। यहां पर अपन देखें आकाश के देवता हैं उनमें सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा, अश्विन यह आकाश के प्रमुख देवता माने गए हैं। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र,
रुद्रे, मरुते, वायु, पर्जन्य प्रमुख देवता माने गए हैं। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, सरस्वती प्रमुख देवता माने गए हैं। निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई है उसका नाम है ए ऋग्वेद, ब सामवेद, स यजुर्वेद, द अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है यजुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है धनुर्वेद, यजुर्वेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था ए परिग्रहिता, ब परिणीता, स पुनर्भू, द निवेशिका। तो यहां पर पुनर्भू कहा जाता था। सर्वप्रथम किस वेद में हिरण्यकार शब्द मिलता है? ए ऋग्वेद, ब सामवेद, स यजुर्वेद, द अथर्ववेद। तो यहां पर यजुर्वेद के अंदर यह शब्द मिलता है।